पानी इतना गंदा है, सीवरों के बुरे हाल हैं कि बस घरों में सीवर का पानी घूमने लग रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी हो, मतलब काम ऐसा हो जो जिससे पब्लिक खुश रहे। हंसराज हंस तो वैसे फिर भी जीत जाता किसी तरह, दूसरे का तो पता ही नहीं अभी किसी का, कौन जानता है। काम कुछ किया ही नहीं उसने भी, ये भी सब जानते हैं कुछ नहीं किया। और जो कुछ हुआ है यहाँ किसी ने करवाया भी तो सीवर का, वो ऐसा करवाया है कि यहाँ सब मकानों में पानी मर रहा है। तो क्या हालत है, सब खा गए पैसा, बेकार काम हुआ है बिल्कुल। जो नेता खड़ा किया है वो दिल्ली का है। अब जो जहाँ का होता है वहाँ का दर्द समझता है, जो बाहर का होता है वो नहीं समझता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझे। अब की जो है ना नेता खड़ा किया ये अच्छा है और फुल बहुमत से जीतेगा। नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं ज़ार्प मीडिया। आज हम लोग आए हैं दिल्ली के रिठाला में। दिल्ली का रिठाला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं हंसराज हंस जी, इनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है और इनकी जगह अब भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र चंदोलिया जी को टिकट दिया है। इसी पर हम लोग यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हंसराज हंस जी का काम रहा है। हंसराज हंस 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद बने थे। और बात करें अगर दूसरे उम्मीदवार की जिनका नाम इनकी जगह आ रहा है योगेंद्र चंदोलिया जी का, उनका भी करियर काफ़ी शानदार रहा है। अनुभवी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और अनुभवी दलित नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वो एक कद्दावर नेता हैं। बात करें चंदोलिया जी की तो वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से मेयर भी रह चुके हैं और पहले भी वो कई इम्पोर्टेंट पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें उनके और करियर पर तो उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है करोल बाग सीट से, लेकिन वो दोनों बार अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं। 2015 में वो विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, 2020 में भी लड़ा था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन अब वो पहली बार सांसदी का चुनाव के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कैसा उनका करियर रहेगा अगर वो जीतते हैं तो, और किस तरीके से यहाँ के लोगों की उनसे अपेक्षाएं रहेंगी, हंसराज हंस जी का ना कैसा काम करा है, उन पर लोगों का क्या मानना है, ये सब से हम लोग इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से। आइए चलते हैं। काम तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, काम हुए क्या है। अब आम जनता को पानी बिजली जो है वो चाहिए। पानी चलो बिजली तो सही, लेकिन पानी इतना गंदा है, सीवरों के बुरे हाल हैं कि बस घरों में सीवर का पानी घूमने लग रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी हो, मतलब काम ऐसा हो जो जिससे पब्लिक खुश रहे। लेबर परेशान है, क्या करा जाए। वो वोट लेने के बाद जब आए वो कभी आते हैं यहाँ पर? कभी आज तक नहीं, हमने शक्ल नहीं देखी। तो अभी उनकी जगह चंदोली जी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अब देखो, अगर वो भी आएंगे पता लगेगा, कुछ काम करके दिखाएंगे जब पता लगेगा। खाली शक्ल देखने से भाई वो आपकी बात है, शक्ल से थोड़ी है, काम से काम बताता है ये चीज़ है। अब काम अगर होगा तो उसकी तारीफ होगी, नहीं तो वही होगा कि भाई कुछ नहीं हुआ। मैं उस पर बोलना चाहूँगा, हंसराज हंस तो वैसे फिर भी जीत जाता किसी तरह, दूसरे का तो पता ही नहीं अभी किसी का, कौन जानता है। काम कुछ किया ही नहीं उसने भी, ये भी सब जानते हैं कुछ नहीं किया। और जो कुछ हुआ है यहाँ किसी ने करवाया भी तो सीवर का, वो ऐसा करवाया है कि यहाँ सब मकानों में पानी मर रहा है। हम अगर जो 1 फुट का भी सरिया यहाँ डालते हैं ना अपनी दुकान में, तो उसमें भी पानी निकलेगा 1 फुट में भी। तो क्या हालत है, सब खा गए पैसा, बेकार काम हुआ है बिल्कुल। तो उनकी जगह जो है अभी योगेंद्र चंदोलिया जी को टिकट मिला है, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? मैं तो भाई जानता भी नहीं चंदोलिया जी को, मैं जो ये कहूँ भाई यहाँ भी मैं जानता हूँ उसका, मैं जानता भी नहीं। मतलब उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? वो तो ना की बराबर ही होगी, कौन जानता है उसको, कोई भी नहीं जानेगा। अब यहाँ एक है इस इलाके का महामंत्री राजू अधिकारी, हम उसको जानते हैं। देखो उसको एक बार को कुछ देते तो भाई ये समझते हैं अभी चल यार इसको तो देना है, हम ये सोचेंगे ना। यहाँ के इलाके को देते तो हम ये सोचते भी यहीं का लड़का है यार, इसको दो। अब वो यहाँ का तो है नहीं ना, हम जानते हैं उसको क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो पता ही नहीं है उसका, कुछ भी नहीं पता ना बेटा, अभी तो उसको जीरो है, वो क्या कह सकते हैं। हमारे तो बहुत अच्छा है, हंसराज जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा काम किया है इस इलाके में। तो हम तो वही चाहेंगे कि फिर अगर वो इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो फिर जीत के आवे और जीतेंगे। और मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, अच्छा काम किए हैं और अच्छा कर रहे हैं और हर जगह आते भी हैं, जाते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन पार्टी ने टिकट जो है वो इस बार उनको नहीं दिया है, उनका टिकट काट दिया है
और उनकी जगह चंदोलिया जी को टिकट दिया है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो भैया अभी अब नया नेता आ रहे हैं चंदोलिया जी, तो वो भी वैसा ही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो फिर दोबारा भी आएंगे। भाई हंसराज अब तक तो आया नहीं है, 5 साल हो गए, गांव में तो दर्शन ही नहीं दिए, तो आगे क्या उम्मीद रखें? और बताओ आगे तो आगे टिकट क्या किस हिसाब से दिया है? तो गांव में आए, गांव में दर्शन दे, गांव की देख रेख करे, जब तो हम वोट दें। तो गांव में आए, गांव में का कोई जानता नहीं कौन हंसराज है, तो इसलिए क्या वोट देंगे? उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने नए उम्मीदवार को खड़ा किया है, चंदोलिया जी को, जो कि काफ़ी अनुभवी नेता हैं। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई उसके बारे में भी यही जानेंगे, जब तक गांव में नहीं आएगा, दर्शन देगा और उसको गांव के पता नहीं लगेगी और गांव के समस्या नहीं देखेगा, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। जब तक के गांव में आए, गांव की समस्या देखे और गांव के बारे में सोचे, गांव के बारे में सुधार करे, तो वोट देंगे। भाई टिकट काटने का तो ये है, जो बंदा अपनी जगह जहाँ उसका डेप्यूट किया था, काम नहीं किया, दर्शन नहीं दिया, लोगों से कुछ भी अपना सलाह मशवरा कोई राय नहीं दिया, कोई कार्य नहीं किया अपने क्षेत्र में, लोग जानते ही नहीं कौन हंसराज हंस है, जिस क्षेत्र से था उस क्षेत्र में खुद जानते नहीं लोग कौन हमारा ये MP है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ है? और पार्टी वालों ने भी यही चीज़ देखी होगी, भाई जब क्षेत्र में काम नहीं होगा, लोग जानेंगे नहीं, आप परिचित नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो टिकट काट दिया ही जाएगा और क्या किया जाएगा? इसमें तो ऐसा ही होगा। तो भाई ये जो है नेता का क्या काम है, जीतने के बाद अपने क्षेत्र को देखे, उसमें काम करे, लोगों से बातचीत करे, लोगों की समस्या का समाधान करे। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो दूसरा तो लोग आएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे मैदान में, उनको चांस दिया जाएगा, वो काम करेंगे। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने काफ़ी अनुभवी नेता को खड़ा किया है, चंदोलिया जी को, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? उस पर ये बोलना चाहेंगे भाई, वो अगर जो आएंगे लोग उन्हें पसंद करेंगे, उनका काम पसंद करेंगे, अपने क्षेत्र को जानेंगे, उसमें काम करके दिखाएंगे, पहचान बनाएंगे, तो लोग फिर उनको चाहेंगे, नहीं तो उनको भी नहीं चाहेंगे। काम से पहचान है इंसान की, काम ही नहीं करेगा, क्षेत्र में जाएगा नहीं, पहुंचेगा नहीं, तो कौन जानेगा भाई क्या है? ये तो कोई नहीं जानेगा। काम ही पहचान है इंसान की। तो अगर वो काम करके दिखाएंगे और उन पर विश्वास जनता का होगा तो अच्छा होगा। काम नहीं करेंगे तो कौन जानेगा किसी को? कोई नहीं जानता। काम की दुनिया है। आप जीत के आगे दर्शन लाभ दे नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे, आपके क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा, तो कौन जानेगा? टिकट काटने का मतलब यही है कि उन्होंने थोड़ा ध्यान कम दिया यहाँ पे। बाकी पार्टी का काम तो अच्छा हुआ है और पार्टी अच्छा काम करती है, समझे? तो लोगों से मिलना जुलना कैसा रहता है? वो आते हैं कभी? हाँ आए हैं, लेकिन बुलाने पे आए हैं, बगैर वैसे नहीं आए हैं। बुलाने पे तो सभी आते हैं, लेकिन जो है ना, जब बगैर बुलाए कोई आता है तो उसका मान कुछ और होता है। अभी इनकी जगह पार्टी ने एक नए उम्मीदवार को खड़ा किया है, जिनका नाम है चंदोलिया जी। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली को लेकर देखा जाए तो, और मेयर भी रह चुके हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अब की जो नेता खड़ा किया है वो दिल्ली का है। अब जो जहाँ का होता है वहाँ का दर्द समझता है, जो बाहर का होता है वो नहीं समझता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझे? अब की जो है ना नेता खड़ा किया ये अच्छा है और फुल बहुमत से जीतेगा। तो आज हम लोगों ने दिल्ली के रिठाला के लोगों से जाना कि हंसराज हंस जी के टिकट के कटने पर लोग क्या सोचते हैं और लोगों की योगेंद्र चंदोलिया जी से क्या उम्मीदें हैं, और लोग हंसराज हंस जी के काम को लेकर क्या समझते हैं और क्या मानते हैं। इन सभी मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा करी आज हमने। इस तरीके की तमाम पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सुनील के साथ मैं गोविंद, ज़ार्प मीडिया, नोएडा।